हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कोलिजन। सो व्हाट इज कोलिजन? द कोलिजन टेक प्लेस इफ द पाथ ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज अफेक्टेड बाय अदर। दिस मींस अगर कोई मूविंग बॉडी हमारे पास है और उस मूविंग बॉडी का जो पाथ है वो किसी दूसरी बॉडी की इंटरेक्शन में आके या उसके साथ फिजिकली कॉन्टैक्ट में आके अगर उसका पाथ चेंज होता है, दिस मीन्स उन दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हुआ है, जो वो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड हुई। अब कोलिजन के केस में ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए, ठीक है। हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जैसे हम अपने आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसके अंदर देखते हैं हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के अंदर अगर हम लोग देखें तो अगर एक कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कार क्लियर, और कार की स्पीड बेटा 30 किलोमीटर पर आवर है और पीछे एक और कार है, इसकी ये भी सेम डायरेक्शन में मोशन कर रही है और इसकी 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये कार इस कार के साथ जब कोलाइड करेगी, इसमें से फिजिकली ऐसे कांटेक्ट में आएगी, देन आपको पता है इस कार का जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, तब एक ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो चेंज होता है, ठीक है। बट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो गोल्ड फॉइल पेपर है, हम अल्फा पार्टिकल्स को फॉइल पेपर पर फायर करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इस न्यूक्लियस के साथ कोलाइड हुए बिना इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स बेटा इस डायरेक्शन में चले जाते हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे जाते हैं और फिर वापस अपनी पहले वाली डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियस से रिपल्सन के थ्रू वापस आते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स है और ये जो न्यूक्लियस है, इसमें फिजिकली कॉन्टेक्ट तो नहीं हुआ है, बट फिर भी अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो चेंज हुआ। तो इस केस में पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में नहीं आते। दिस इज नोन एज कोलिजन। सो collision are of two types. One is elastic collision and second is inelastic collision. So first is elastic collision. Elastic collision. So what is elastic collision? Elastic collision के बेटा कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट, लीनियर मोमेंटम is conserved in elastic collision. This means total linear momentum before collision is always equal to the total linear momentum after collision. So linear momentum before collision is equals to linear momentum, बेटा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, linear momentum after collision, क्लियर। नेक्स्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is equals to total kinetic energy after collision. This means kinetic energy is also conserved, linear momentum conservation and total kinetic energy is also conserved in elastic collision, and total energy also. Third, total energy conserved in elastic collision. So what is the elastic collision? If the linear momentum, kinetic energy and total energy of the body of the system is conserved before collision and after collision, then this type of collision is known as elastic collision. Next is inelastic collision.
inelastic collision. So what is inelastic collision? Inelastic collision is if linear momentum before collision is equals to linear momentum after collision. If linear momentum before collision is equals to linear momentum after collision, and kinetic energy before collision is not equals to kinetic energy after collision, then this type of collision is known as inelastic collision. This means अगर कोलिजन में बेटा लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी कंजर्व रहते हैं बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, देन दिस इज नोन एज इलास्टिक कोलिजन. और अगर सिर्फ लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है, दिस मींस दिस इज इनइलास्टिक कोलिजन. क्लियर? नाउ वी डिस्कस इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. और नेक्स्ट टॉपिक इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. तो उसके लिए हम लोग कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं. So, our next topic is elastic collision. Elastic collision in one dimension or one. So, what is the elastic collision in one dimension? इसके लिए हम लोग कुछ approximations कुछ कंसीडर कर लेते हैं. So, हम कंसीडर करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 and m2. Let mass m1 and another mass m2. Velocity of m1 is u1 and velocity of m2 is u2, and u2 is greater than u. तभी तो कोलिजन होगा. क्लियर ना? और ये जो स्टेट है ये बेटा बिफोर कोलिजन वाला, बिफोर कोलिजन. क्लियर? नेक्स्ट जब कोलिजन होता है, कोई u2 इज ग्रेटर देन u1 तो कोलिजन होना. तो जब कोलिजन होगा तो कोलिजन में क्या होगा? दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है. सो दिस इज द स्टेट ऑफ कोलिजन. जब कोलिजन हो रहा होगा उस टाइम के लिए ये स्टेट है. इस तरीके से कुछ हमारा जो ऑब्जेक्ट है दिखाई देगा. और आफ्टर कोलिजन उसको लिख लेते हैं ड्यूरिंग कोलिजन. कोलिजन के टाइम पे जो है, कोलिजन के दौरान जो हो रहा है वो ये. ठीक है? फिर बात करते हैं आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन m1 एंड m2. और आफ्टर कोलिजन हम कंसीडर करते हैं वेलोसिटी ऑफ m1 इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ m2 इज v2. क्लियर? सो बिफोर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ m1 इज u1, वेलोसिटी ऑफ m2 इज u2, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एंड u2 ग्रेटर देन u1. क्लियर? ये ड्यूरिंग कोलिजन है जब दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आएंगे, एंड ये आपका आफ्टर कोलिजन है जब आफ्टर कोलिजन. तो कोलिजन के बाद द वेलोसिटी ऑफ m1 इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ m2 इज v2. क्लियर? सो वी नो दैट इन इलास्टिक कोलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व. सो फर्स्ट हम अप्लाई करते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ linear momentum by the conservation of linear momentum. So according to the conservation of linear momentum, momentum before collision is equals to momentum after collision. तो momentum before collision किसके इक्वल है बेटा? momentum होता है p equals to m. तो total linear momentum before collision कितना होगा? momentum of this plus momentum of this. तो momentum of first particle m1 u1 vector plus momentum of second particle m2 u2 vector is equals to after collision momentum of first particle m1 v1 vector और second particle m2 v2 vector. क्लियर? और m1 u1 vector माइनस m1 v1 vector इसको इधर शिफ्ट करते हैं is equals to m2 v2 vector माइनस m2 और यहाँ पे बेटा u2. क्लियर?
m1 कॉमन ले लेते हैं, m1 u1 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू m2 v2 वेक्टर माइनस u2। क्लियर? v2 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर। क्लियर? तो ये इक्वेशन हम लोग लेके आए हैं ये बेटा बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लोग ये लेके आए। ठीक है, अब सेकंड हम लोग यूज करेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2। शिफ्ट करते हाफ, बेटा हाफ कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देते, देन m1 u1 स्क्वायर उसको इधर शिफ्ट करते हैं माइनस m1 v1 स्क्वायर। क्लियर ना? इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। सो m1 कॉमन ले लेते हैं, दिस मीन्स u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बेटा यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो m1 दिस मीन्स u1 प्लस v1 a प्लस b और इनटू u1 माइनस v1 a माइनस b इज इक्वल्स टू m2 हियर v2 प्लस u2 a प्लस b और v2 माइनस u2 दिस मीन्स a माइनस b। इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड को बेटा डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? देन इसको डिवाइड करते हैं। सो जब हम इसको डिवाइड करते हैं देन m1 सो इक्वेशन सेकंड डिवाइडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट। सो m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 प्लस u2 and v2 माइनस u2 अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। दिस मीन्स m1 u1 माइनस v1 m1 u1 माइनस v1 और अपॉन m2 v2 माइनस u2 m2 v2 माइनस u2। सो m1 cancel out, u1 minus v1 cancel out, m2 cancel out and u2 minus u2 cancel out. So u1 plus v1 is equals to v2 plus u2 plus u2 and u1 minus u2 इधर शिफ्ट करेंगे तो u1 minus u2 is equals to v2 minus v1 is equals to v2 minus v1 where u1 minus